तो अभी बाप कहते हैं इसको सच बनाओ। तो कैसे बनाएंगे? देखो सोना होता है ना, तो सोना अगर जूठा बनाना होता है तो कैसा बनाया जाते हैं? हमको जेवर जूठे बनाने होंगे तो हम जेवरों में जो जूठी चीजें हैं, लोहा तांबा जो मिलाते हैं सोन में, वो जेवर में नहीं मिलाते हैं, लेकिन सोने में मिलाते हैं। फिर उसी जूठे सोन से फिर जो जेवर बनता है वो जूठा हो जाता है। अगर हमको फिर सच्चा जेवर बनाना है तो फिर जेवरों को गला करके फिर सोने के गट्ठे में फिर उसमें से निकालना होगा, जेवरों से नहीं निकालेंगे तो न जेवर से। तो ये देखो फॉर्म है ना, अभी हमारा परा है, जूठ किसमें परा है? हमारे ये 5 विकार किसमें लगे है? तो ये शरीर है जेवर, ऐसे समझो फॉर्म बना है ना, ये फॉर्म किसके आधार से बना है? आत्मा के। तो जैसी आत्मा वैसा फॉर्म, जैसा सोना वैसा उसका फॉर्म, जूठा सोना तो जूठा फॉर्म, जो भी फॉर्म बनेगा, बैंगल बनेगी, रिंग बनेगी, जो भी बनेगा, तो जो सोने की बनेगी तो जूठ सोने की, तो रिंग भी जूठी, बैंगल भी जूठा, जो भी चीज बनाएंगे फॉर्म, परंतु पहले तो सोना ही जूठा होगा ना। इसी तरह से ये हमारा फॉर्म जो है शरीर का, वो किसके आधार से बनता है? आत्मा से। तो आत्मा पहले जूठी बनती है। ऐसे नहीं कहेंगे आत्मा निर्लेप है, आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता है। आत्मा में ही 5 विकारों का वो आता है प्रवेशपन। तो उसी विकार के संबंध से फिर जो कर्म करती है आत्मा, वो उन्हीं के कर्म के हिसाब से ये शरीर बनता है। शरीर का संबंध, शरीर का ये सब जो रिश्ते आदि जो भी कर्मों का खाते से, कोई बाप बना, कोई बेटा बना, कोई स्त्री बनी, ये कर्म का हिसाब है ना। ये बाप बेटा भी कैसे बना? कर्म का हिसाब। बेटा बनकर करके आएगा, उसे हिसाब किताब है लेना है, स्त्री बनी, पति बना, ये सब कर्म के खाता है ना। राजा प्रजा ये सब कर्मों का खाता है, एक दो से लड़ना झगड़ा ये भी सब कर्म का खाता है ना। तो दुनिया का ये जो भी कर्म का खाता बना, किससे बना? बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे हुई? आत्मा से। तो आत्मा इम्प्योर हुई तो शरीर भी इम्प्योर हुआ, और शरीर इम्प्योर, आत्मा इम्प्योर, तो उससे सब रिश्तेदारी, सब संसार की जो बनावट रही सब इम्प्योर, तो झूठी हो गई ना। तो पहले उनको झूठ कहाँ मिला? उसमें मिला, आत्मा में। इसीलिए फिर आत्माओं का जो पिता है ना, वो आकर के कहते हैं, हे आत्मा, तू तो सोनी थी, कंचन थी, साफ थी एकदम, तुमने ये इम्प्योरिटी, ये लोहा तांबा, ये झूठ विकारों का, 5 विकारों का, ये लोहे तांबे समझो ना, वो उसमें मिल गए हैं। तो तू जो कंचन थी ना, प्यूरिफाइड सोना, वो उसे मिल करके तू झूठी हो गई हो। तो अभी झूठी काया, तेरा शरीर भी जो बना फॉर्म, काया भी झूठी, सब संसार के संबंध भी झूठे, सब झूठे हो गए, तो सब झूठी झूठ बना दिया। झूठे से सब झूठे। आजकल है नी 14 कैरेट सोना फलाना फलाना, देखो दिन दिना वो सच का वो झूठ। तो अभी भी देखो तुम भी क्या बन गए हो? तुम्हारा भी वो सच जो है वो निकलता जरा भी झूठे बनते जाते हो एकदम। इसीलिए कहते हैं आत्मा इम्प्योर। तो इम्प्योर होने से तुम्हारा जो भी संसार का फॉर्म है ना, शरीर का, संसार की जो भी फॉर्म बना है, इसको भ्रष्टाचार दुनिया को कुछ भी कहो, ये फॉर्म कहाँ से बना? इसी से। इसकी रिस्पॉन्सिबल कौन है? आत्मा। इसीलिए फिर आत्माओं को बेहतर करके बाप अभी प्यूरिफाइड बनाते हैं। तो पहले ये प्यूरिफाइड बनेगी तो उससे फिर शरीर जो बनेगा, फिर शरीर और शरीर का संबंध, फिर संसार की जो सारी रिलेशन संसार की है आपसी की, वो फिर सदा सुख की हो जाएंगी। राजा प्रजा ये सभी संबंध है ना, वो सब सदा सुख का बनेगा। अभी संसारिक सभी संबंध जो रिलेशन है वो सब एक दो के दुख के। इसीलिए ये सब दुख का कारण पहले कहाँ से हुआ? आत्मा से। तो आत्मा रिस्पॉन्सिबल हो गई। इसीलिए बाप बैठ करके अभी आत्माओं को प्यूरिफाइड करने का ये नॉलेज दे रहे हैं। तो झूठ और सच को समझना है नहीं, झूठी कैसे बनी, ये झूठ क्यों है। बाकी ऐसे नहीं संसार है ही नहीं, कई झूठ का अर्थ ये समझ लेते हैं संसार ही नहीं है, ये स्वप्न है, ये देख रहे हैं स्वप्न है। इसलिए ये संसार है ही नहीं, बना ही नहीं है। संसार तो खड़ा है नहीं, संसार तो अनादि है। एक मनुष्य शरीर छोड़ता है, दूसरा लेता है, वो मनुष्य शरीर छोड़ करके लेता है, लेकिन संसार तो चला रहता ही है ना, पुनर्जन्म वाला संसार तो चला ही रहता है ना। तो ये सारी चीजों को समझना है। इसीलिए बाप कहते हैं कि ऐसे नहीं है कि संसार नहीं बना है। झूठ का मतलब ये नहीं, संसार है लेकिन उसमें ये जो तुमने विकार बनाए हैं ना, जिसमें दुखी हुए हो, ये मैंने नहीं बनाया है, ये नहीं बनाया है, मैंने नहीं बनाया ये। ऐसे नहीं है ये मैंने विकार बनाए और दुख भी तुम्हारे को मैंने दिया, ये तो मेरे पर तुम कलंक लगाते हो। मैं तो थोड़ी दुख बनाऊंगा, बच्चों के लिए मैं दुख बनाऊंगा? ऐसा कभी बाप देखा? लौकिक बाप भी कभी बच्चों को दुखी थोड़ी करता है। करेंगे आप बाप होकर के कभी बच्चों को दुखी करेंगे? नहीं, कभी नहीं। कैसे भी नालायक बच्चा होगा ना, तो भी बाप हमेशा रहम दिल रहते हैं।
तो बाप जब लौकिक बाप भी कभी बच्चों के लिए दुख नहीं बना सकते हैं, तो वो तो हमारे परलौकिक पिता है ना। जब ये एक साधारण मनुष्य भी मनुष्य के प्रति इतना दुख का ख्याल नहीं रख सकता है, तो वो हमारे परमपिता हमको कैसे दुख देगा। फिर भी कहे परमपिता, हाँ वह परमपिता और दुख देवे, तो काहे के लिए उसको परमपिता कहना चाहिए है? जो दुख देता है उसको परमपिता कहना चाहिए, कभी नहीं कहना चाहिए। फिर उसको याद करना चाहिए, हे भगवान। जब भी दुख आते तो उसको याद करते, हे भगवान रहम करो, हे भगवान सुख दो। और दुख जब भी आते तब तो उसको याद करते, तो उसकी माना वो हमारे दुख को नाश करने वाला है ना, तब तो उसको याद करते। कोई दुख देने वाला हो तो उसको हम कैसे याद करेंगे दुख के समय कि हे भगवान दुख दूर करो। अरे दे नहीं तू आने वाला है तो उसको तो याद क्यों करना चाहिए, तो उनको याद कैसे हो। पर तू नहीं, वो दुख दाता नहीं है। गाते भी हो ना, मैं माँ कहते दुख हरता सुख करता, ऐसे कहते हो। कभी ऐसे कहा हे भगवान तू दुख करता सुख करता, ऐसी महिमा तो कभी है ही नहीं उसकी। महिमा है दुख हरता, हरने वाला। तो ये सभी चीजों को अच्छी तरह से, तो ये सभी दुख हरता, तो हरने वाला है ना। हरना का, हरने का मतलब है नाश करना, तो दुख के नाश करने वाला है, तो उसकी महिमा ही ऐसी है। तो उसके ऊपर तो कभी ये नहीं समझना है कि दुख भगवान ने दिया है या ऐसी दुनिया भगवान ने बनाई है जो अभी दुख की है। तो ये दुख की नहीं, भगवान ने बनाई जरूर है परंतु सुख की, इसीलिए उनको सुख के लिए याद करते। तेरी दुनिया बड़ी अच्छी थी, तेरी दुनिया में हम बहुत सुखी थे, तू सुख दाता है, तू शांति दाता है। हाँ, तभी उसको याद करते हैं। याद भी कोई मनुष्य को भी याद करते हैं जब भी कोई किसी के ऊपर एहसान करता है, कोई हमको कुछ सुख देता है, तभी हमको। अभी देखो गांधी जी ने कुछ अच्छा किया भारत के लिए, तो उनको याद करते। भाई नेहरू जी ने कुछ अच्छे काम किए, तब उसको याद करते हैं। नहीं तो कोई किसको क्यों याद करेगा। जब भी मनुष्य भी कोई अच्छा काम करता है तभी याद है। भगवान को तो देखो याद ही करते हैं, और सो भी दुख के समय। जब कोई किसी के पास शरीरक रोग आएगा या कोई ऐसी फिकरात आएगी या कोई मुसीबत आएगी या कोई भी ऐसी बात होगी, तो कहेंगे हे भगवान रहम करना, भगवान खैर करना, भगवान अभी मेरा भला करना, भगवान ऐसा का कहते नहीं। तो उसकी माना उसने भलाई किया है नहीं हमारे से, कोई बुराई तो की नहीं है उसने। अगर बुराई किसने की होती तो ऐसे क्यों उसे कहते। तो वो हमारे है ही अच्छे काम करने वाले, यानी उसने हमको अच्छा ही बनाया है, हमारी बुराई को नाश कराया है। कैसे कराया, तो बुरा हमको बनाने वाले हैं 5 विकार। अभी इस विकारों को बैठकर करके उस नाश करने का उसने उपाय बतलाया है, इसीलिए उनको हम याद रखते हैं। तो उसने हमारी दुनिया सचखंड, श्रेष्ठाचार और ये भ्रष्टाचार झूठ खंड को नाश कराया है। ओम शांति। चिंतन स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट है सभी के लिए कि जूम में अगर कुछ गड़बड़ होती है, यानी जूम टूटता है, सिग्नल टूट जाता है या सभी को बाहर फेंका जाता है, तो वापस जुड़ना। ओके, 40 मिनट का वहां पे कुछ एडमिन में मैसेज आया है सभी के लिए कि लिंक अगर टूट गई तो वापस यही आईडी पे वापस तुरंत जुड़ना है सभी को। ओके, तेजल दीदी आपको होस्ट बनाते हैं, आप चिंतन कराइएगा। थैंक यू। ओम शांति। सभी अपने अपने पॉइंट्स आज की वाणी से और अभी जो सुना मम्मा का, उससे शेयर कर सकते हैं। Sorry, I forgot to unmute.
बोलिए आज, बोलिए तारा सिस्टर। अनम्यूट कर पा रहे हैं? जी नहीं, अनम्यूट नहीं हो रहा था दीदी। ओम शांति। तो मुरली में बाबा ने कहा है कि आत्मा, नहीं, मुरली में बाबा ने जो कहा है वही मम्मा ने भी आज कहा। मम्मा ने कहा कि आत्मा रिस्पॉन्सिबल है दुख सुख की, और भगवान दुख नहीं देता है, भगवान सुख देता है। और मम्मा ने भी यही बोला कि आत्मा रिस्पॉन्सिबल है दुख का, और बाप तो रहम दिल है, और बाप हमें केवल सुख देता है। जैसे हमारे लौकिक के पिता भी सुख देखना चाहते हैं बच्चे को, उसी तरह। तो हमें ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि भगवान केवल सुख देता है। ओम शांति। जी, बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। आज मम्मा की मुरली से मम्मा ने कहा कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जैसे सोना है तो सोना हमारी आत्मा है, क्योंकि सारा लेप छेप आत्मा पर ही आता है। और फिर जो शरीर है वो जैसे कि जेवर है, तो अगर सोना इम्प्योर है तो फिर जेवर भी इम्प्योर बनेगा। तो इसी तरह अगर आत्मा में इम्प्योरिटी है तो उसी के आधार से फिर शरीर भी इम्प्योर मिलता है। इसलिए अभी सारे संबंध, सब काया संबंध सब छूटे हैं। और आज की मुरली में बाबा ने कहा कि मैं आया हूं तो तुम मुझे अपना वारिस बनाओ और सब कुछ ट्रांसफर मुझे कर दो अपनी बुद्धि से, और खुद केवल एक निमित्त बन जाओ। तो अगर हम बाबा को अपना वारिस बनाते हैं तो फिर बाबा भी वारिस बनाते हैं और हमें सब कुछ ट्रांसफर कर देते हैं। ओम शांति। बहुत अच्छा, बोलिए हेमा सिस्टर। जी ओम शांति। आज बाबा ने बोला है कि पुण्य आत्मा बनना है तो तुम्हें याद में रहना चाहिए, लेकिन फिर बाबा ने बताया है कि माया का तो धर्म ही है कि वो तुम्हारे योग को तोड़ने आएगी, और वो योग में ही विघ्न डालती है माया। पर बाबा ने कहा ये सब ड्रामा में नूंद है, बस तुम्हें आगे बढ़ना है। ओम शांति। जी, ओम शांति। बोलिए मीनू सिस्टर। हाँ, अलका सिस्टर बोलिए, फिर मीनू सिस्टर बोलेंगे। हाँ, बाबा ने कहा कि बाबा हमें नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं, तो इस पुरानी दुनिया का विनाश निश्चित है। और बाबा ने कहा है कि बाप को याद करना है, ये कर्म विनाश नहीं है। और ये भी अंदर में खुशी होनी चाहिए, कि गदगद होना चाहिए कि शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। और बाबा को लवली बाबा, लवली टीचर कहा है। मीनू सिस्टर आप बोल सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि माया तो आएगी ही जरूर, क्योंकि माया का तूफान ही ना आए तो योग लगता ही रहेगा, तो कर्मातीत अवस्था हो जाए सबकी। और फिर बाबा ने कहा कि शिव बाबा आते ही हैं सबको ले जाने के लिए। सतयुग में इतनी आत्माएं, जितनी अभी यहाँ पे इतनी जनसंख्या है उतनी नहीं होंगी, बहुत कम आत्माएं होंगी। फिर बाबा ने स्लोगन में बताया कि सहन करना ही स्वयं के शक्ति रूप को प्रकट करना है। ओम शांति। जी, बहुत पावरफुल था ना स्लोगन, बहुत अच्छा। और ओम शांति। झूठ संसार के बारे में फिर मम्मा ने कुछ कहा, वो भी आप बता सकते हैं। वनमाला माता बोलिए। हाँ ओम शांति दीदी। अ, आज बाबा ने सुबह की मुरली में, साकार मुरली में कहा है कि मनुष्य को तो याद करने की आदत भक्ति में भी है, भक्ति में से ही थी, अभी भी याद करते हैं। और बाबा ने कहा है कि यथार्थ स्वरूप समझकर भगवान को याद करना चाहिए, क्योंकि हम जब याद करते हैं तो हमारा सामने शिवलिंग भक्ति में जैसे आता था,
तो अभी तो हम ज्योति बिंदु स्वरूप इस तरह से याद कर सकते हैं। तो यथार्थ स्वरूप जानने से ही हमें सब प्राप्तियां हो सकती है, खुशी मिलती है। और आज बाबा ने कहा है कि खुशी भी कितने तरीके से बाबा हम खुशी में आ सकते हैं। एक तो स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहा है, ये भी हमने ध्यान में रखना है। दूसरा, आदि मध्य अंत का ज्ञान हमें दिया है, ये भी है। और इतने फोटो में से कोई हमें चुना है, ये भी बड़ी खुशी की बात है। तो आज बाबा ने साकार मुरली में भी कहा, और आज मम्मा ने भी कितना अच्छी तरह से उदाहरण देकर सोने का उदाहरण दिया। और सच्चा सोना तो सच्चा आत्मा बन जाएगी तो हम सोने जैसे बन जाएगी तो सोने की दुनिया में हम जाएंगे और हमारी आत्मा प्योर बनती जाएगी। और मम्मा ने कहा है कि सब आज का संसार क्या है, सब झूठा संसार बन गया है। तो प्योर बनाना है हमें, तो प्योर दुनिया में हम चले जाएंगे। और बाबा ने तो इसी, मम्मा ने भी बहुत अच्छी तरह से बाबा परमात्मा कोई दुख देने वाला नहीं है, दुख हरण करने वाला है। हरण करना माना नाश करना है, और और एक सुख एक पॉइंट करता सेलेक्ट है। करना। हाँ, ओम शांति। जिन्होंने नहीं बोला है थोड़ा एक एक पॉइंट शेयर करना। ओम शांति। जी विनीता बहन बोलिए। ओम शांति। तो आज बाबा वरदान में बोले कि सत्यता ही प्रत्यक्षता का आधार है। तो बाबा बोल रहे हैं कि प्रत्यक्ष करने के लिए, बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए हमें निर्भय और अथॉरिटी स्वरूप बनकर बोलना है, संकोच से नहीं। और जब अनेक मत वाले सिर्फ एक बात को मान लेंगे कि हम सबका बाप एक ही है और वही अब कार्य कर रहे हैं, यानी एक सत्य बाप की पहचान उन्हें हो जाएगी, तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। आगे बाबा बोले कि इसी संकल्प से मुक्ति धाम में जाएंगे, हम बच्चे भी इसी संकल्प से मुक्ति धाम में जाएंगे। और फिर वहां पर हमारा यही संस्कार रहेगा कि गॉड इज वन, और यही गोल्डन एज की स्मृति है। ओम शांति। कल्पना बहन। ओम शांति। बाबा बोल रहे हैं सतयुग त्रेतायुग में नहीं ये नहीं रहता, आपको विक्रम नहीं रहता। अब हम उधर अब आपको अकर्म में रहते हैं। और बाबा आपको बोल रहे हैं, बाबा आपको वारिस बनना है, वारिस बनकर ये करना है, सबको एक्सचेंज करना है, बाबा को समर्पण करना है, निर्वाह करना है, ट्रस्टी समझ कर रहना है, बाबा बोल रहे हैं। इसलिए बाबा की याद में अपने अंदर खुशी में गदगद होना चाहिए। स्वयं परमात्मा ज्ञान का सागर, स्वयं बाबा आपको पढ़ा रहे हैं। हम कितने पुण्य आत्मा हैं, इसलिए बाबा बोल रहे बाबा के याद में बैठ जाओ, सब कुछ बाबा को समर्पण कर दो। ओम शांति। जी आशा देवी जी बहन बोलिए। जी भाई जी, आज बाबा ने माया का धर्म बताया है कि माया का धर्म ही है योग तोड़ना, तो विघ्न डालना। तो हम बच्चों को बाबा ने आगाह कर दिया है कि माया किसी भी रूप में आए तो भी आपको बाबा के साथ योग लगाकर ही रखना है। बाबा के साथ कंबाइंड रहेंगे तो माया हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। और बाबा ने एक पॉइंट और बताया है कि श्री कृष्ण सुखधाम का मालिक है, वो विश्व का मालिक है। लेकिन आज के लोग, मनुष्य जिसे कहते हैं, कि वो श्री कृष्ण के छोटे से मंदिर को ही सुखधाम समझ लेते हैं। तो बाबा ने इस तरह से समझाया। ओम शांति। जी तो ये मम्मा की मुरली है ना, थोड़ा किसी को समझने में थोड़ा सा कठिनाई भी आती रहेंगी ना, क्योंकि फास्ट मम्मा बोलते हैं ना, तो थोड़ा समझने का कोशिश करना। जैसे कल भी बाबा ने बोला ना, कल परसों की यथार्थ याद क्या है। तो जितना जितना बाबा मम्मा ने कहा ना कि वतन तक लाइट पहुंचनी चाहिए, कल की मम्मा की मुरली। और परसों कहा था कि जितना याद, यथार्थ याद माना
जो कर्मेंद्रिया शीतल होनी चाहिए। ऐसे ऐसे बाबा की जो जो यथार्थ याद क्या है, थोड़ा इसके ऊपर भी आप सभी चिंतन करना, ठीक है। तो आज की मुरली कौन पढ़ने वाले? मैं पढ़ने वाली हूँ भाई जी। अभी शेरू भाई जी योग कमेंट्री रखेंगे। ओम शांति। स्वयं में परिवर्तन लाने के लिए मन की स्थिति को पावरफुल बनाने के लिए रोज कुछ समय देकर ये गहन योग तपस्या जरूर करें, क्योंकि ये तपस्या ही जीवन को महान और वंदनीय बनाती है। अनुभव करें, मैं आत्मा चमकीले लाइट के शरीर में अपने पवित्र फरिश्ता स्वरूप में सूक्ष्म बतन में हूँ। यहाँ चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है। फरिश्ता स्थिति का अनुभव हमारे तन और मन को शांत, हल्का और सभी व्यर्थ नेगेटिव से तुरंत मुक्त बना देता है। हम परमात्म शक्तियों से ऊर्जावान होने लगते हैं। देखें, मैं परम पवित्र फरिश्ता हूँ। अब मैं आत्मा अपना सूक्ष्म शरीर छोड़कर अपने बिंदी स्वरूप में परम धाम जा रही हूँ। वहां पहुंचकर शिव बाबा के पास बैठ जाती हूँ। मैं परम धाम में बाबा संग हूँ। बाबा महाज्योति और मैं आत्मा भी ज्योति स्वरूप हूँ। मैं सबसे न्यारी होकर सर्वशक्तिवान शिव बाबा के साथ हूँ। बाबा चैतन्य बीज और मैं आत्मा उस बीज के साथ कंबाइंड होती जा रही हूँ। कंबाइंड अर्थात एक में खोती जा रही हूँ। मेरा बाबा बिंदी और मैं भी बिंदी उस बिंदी की संपूर्ण चमक मुझ बिंदी में समा रही है। मैं चमकीली बिंदी बन रही हूँ। बाबा चमकता सितारा
और मैं आत्मा भी सितारा हूँ। मुझ आत्मा सितारे में उस स्टार का सारा प्रकाश समा रहा है। बाबा ज्ञान सूर्य से सारी पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा में बरस रही है। मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। बाबा प्रेम का सागर और मैं आत्मा उस सागर में गहरा और भी गहरा डूबती जा रही हूँ। बाबा आनंद का सागर और मैं आत्मा उस सागर में खोती चली जा रही हूँ। बाबा शक्तियों का सागर, उनकी सर्व शक्तियां मुझ आत्मा में समाती जा रही है। मैं बहुत शक्तिशाली, सर्व कमजोरियों से मुक्त अनुभव कर रही हूँ। बाबा स्वीट का पहाड़ और मैं आत्मा उसको हप करती जा रही हूँ। बाबा की सारी मधुरता, सारी स्वीटनेस अपने में समा रही हूँ। मैं बाबा की मीठी बच्चा बनती जा रही हूँ। मैं आत्मा बाबा को निहार रही हूँ। निशब्दता, निशब्दता, कंप्लीट साइलेंस का अनुभव कर रही हूँ। अब मैं आत्मा नीचे आते हुए सूक्ष्म बतन से फरिश्ता शरीर को धारण कर स्थूल वतन की तरफ आ रही हूँ। मैं संपूर्ण पवित्र पावन फरिश्ता हूँ और मेरी पवित्रता का असर पांचों तत्वों
और संपूर्ण सृष्टि पर पड़ रहा है। सारी सृष्टि पवित्रता के प्रकाश से ओम शांति। हम सभी इसी अव्यक्त स्थिति में आज की वाणी सुनेंगे। आज की वाणी है कल की वाणी का सेकंड पार्ट। कल हमने 3/12/84 की वाणी सुनी थी। सर्व समर्थ शिक्षक के श्रेष्ठ शिक्षाधारी बनो, पार्ट 1 सुना था। तो उसका थोड़ा रिकैप ले लेते हैं कि कल हमें बाबा ने कहा कि बच्चे, आप सदा सर्व शक्तियों के शस्त्रधारी बनो। कभी कभी नहीं, हमेशा कभी होता है कभी नहीं, ऐसे नहीं, सदा आप सदा सर्व शक्तियों के शस्त्रधारी बनकर रहो। फिर बाबा ने कहा कि अगर एक भी कमजोरी रह गई, आधी कमजोरी भी रह गई, तो उसका असर प्राप्ति में होगा। तो जरा भी कमजोरी का हिसाब किताब जो रहेगा वो कणे कणे का होता है, तो वो प्राप्ति में भी आधा जन्म, एक जन्म ऐसे पीछे आना पड़ता है। तो ये भी बहुत महीन बात है। तो हमें हमारी एक भी कमजोरी का अंश मात्र भी नहीं रहना चाहिए, उस पर काम करना पड़ेगा। फिर बाबा ने कहा कि सदा बाबा की याद की छत्र छाया में रहना और हमेशा बाबा को शिक्षक बनाना, समय को शिक्षक नहीं बनाना। तो आज बाबा पार्टियों से बात कर रहे हैं और कुमारों से बात कर रहे हैं। तो बाबा ने आज की वाणी में कहा है कि पंजाब की पार्टी से बाबा ने कहा कि हमेशा याद की जो विधि है, आपको विधि दी गई कि सदा बाबा को याद करो। तो हर कदम में अगर आप बाबा को याद करते हो तो ये याद की शक्ति द्वारा हर कदम में पदम की कमाई जमा करते हो। तो ये कितनी पावरफुल बात है कि अगर हमें कदमों में पदम कमाई जमा करनी है तो हमें हमेशा याद में रहना है, बाबा की छत्र छाया में रहना है, तो हम हमेशा हर कदम में पदम जमा कर पाएंगे। फिर बाबा ने कहा सदा हिम्मत और उमंग उल्लास के पंख में रहो। और ये पंख हमें कैसे प्राप्त होंगे? तो 5 स्वरूप के अभ्यास से हमें ये पंख मिलेंगे। हमेशा हम हिम्मत में रहेंगे और उमंग उल्लास में भी रहेंगे, तो हमारी खुशी भी बढ़ेगी और हम उड़ती कला में जाएंगे। फिर बाबा ने मास्टर ज्ञान सूर्य का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि ज्ञान सूर्य क्या करता है? अंधेरे का नाश करता है। और हमें भी ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर अंधेरे को मिटाना है और भटकती हुई आत्माओं को रास्ता दिखाना है। तो ये हमें बाबा ने कार्य दिया है। फिर बाबा ने कुमारों से भी बात की है कि आप श्रेष्ठ कुमार हो ना, समर्थ कुमार हो, निर्विघ्न कुमार हो। अभी आप प्रभु के बन गए तो स्वर्ग का अधिकार पा लिया और ये छीछी गंदी दुनिया से बच गए। तो ऐसे बाबा के सुंदर महावाक्य अभी हम पढ़ेंगे। तो सभी अपनी आत्मिक स्थिति को मेंटेन करेंगे, अव्यक्त स्थिति में रहकर व्यक्त में बाबा की वाणी सुनेंगे। तो आज की डेट है 25 जून 2025 और आज हम जो वाणी पढ़ने जा रहे हैं उसकी डेट है 3/12/1984 और उसका हेडिंग है सर्व समर्थ शिक्षक के श्रेष्ठ शिक्षाधारी बनो। तो बाबा अव्यक्त बाप दादा पंजाब की पार्टी से बात कर रहे हैं। बाबा बोले सदा हर कदम में याद की शक्ति द्वारा
पद्मों की कमाई जमा करते हुए आगे बढ़ रहे हो ना। बाबा ने हमें विधि बता दी कि ये है विधि कि याद की शक्ति द्वारा हर कदम में पद्मों की कमाई जमा कर सकते हैं। हर कदम में पद्म भरे हुए हैं, यह चेक करते रहते हो। याद का कदम भरपूर है, बिना याद के कदम भरपूर नहीं, कमाई भी नहीं। तो हर कदम में कमाई जमा करने वाले कमाऊ बच्चे हो ना। कमाने वाले कमाऊ बच्चे होते हैं। एक है सिर्फ खाया पिया और उड़ाया, और एक है कमाई जमा करने वाले। तो आप कौन से बच्चे हैं? तो सभी अपना अपना आंसर बाबा को बताएं मन में। वहां बच्चा कमाता है अपने लिए भी और बाप के लिए भी, और यहाँ बाप को तो चाहिए ही नहीं, अपने लिए ही कमाते हैं। सदा हर कदम में जमा करने वाले कमाई करने वाले बच्चे हैं। यह चेक करो, क्योंकि समय नाजुक होता जा रहा है। बाबा अभी वार्निंग दे रहे हैं, बता रहे हैं कि अभी क्या आ रहा है समय, और अभी हम देख भी रहे हैं। तो बाबा कहे जितनी कमाई जमा होगी उतना आराम से श्रेष्ठ प्रारब्ध का अनुभव करते रहेंगे। अंडरलाइन करेंगे, इसमें बहुत राज छुपा हुआ है। बाबा ने कहा आपको जितनी कमाई पूरे कल्प के लिए जो जमा करनी है वो अब भी कर लो, क्योंकि उससे क्या होगा, आराम से श्रेष्ठ प्रारब्ध मीन्स हमारे पूरे कल्प हमारा श्रेष्ठ प्रारब्ध हम अनुभव करेंगे। कैसे? अभी की हुई कमाई से। तो भविष्य में तो प्राप्ति है ही, तो इस कमाई की प्राप्ति अभी संगम पर भी होगी और भविष्य में भी होगी। तो सभी कमाने वाले हो या कमाया और खाया। जैसे बाप वैसे बच्चे, जैसे बाप संपन्न है संपूर्ण है, वैसे बच्चे भी सदा संपन्न रहने वाले। सभी बहादुर हो ना, डरने वाले तो नहीं हो। डर तो नहीं है, या थोड़ा सा डर की मात्रा संकल्प मात्र भी आई या नहीं? यह नथिंग न्यू है ना। बाबा समझा रहे हैं कि ड्रामा तो नथिंग न्यू है ना, ड्रामा में रिपीट, ड्रामा का लेसन पक्का करा रहे हैं बाबा। कितने बार यह हुआ है? अनेक बार रिपीट हो चुका है, अभी भी हो रहा है, इसलिए घबराने की बात नहीं। शक्तियां भी निर्भय है ना। शक्तियां सदा विजयी और सदा निर्भय। जब बाप की छत्र छाया के नीचे रहने वाले हैं तो निर्भय ही होंगे। अंडरलाइन करेंगे कि हम जब बाबा की छत्र छाया के नीचे रहते हैं तो हमेशा निर्भय रहेंगे। जब अपने को अकेला समझते हो तो भय होता है। छत्र छाया के अंदर भय नहीं होता, सदा निर्भय। शक्तियों की विजय सदा गाई हुई है। सभी विजयी शेर हो ना। शिव शक्तियों की, पांडवों की विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? पांडव और शक्तियां कल्प कल्प के विजयी हैं। बच्चों से बाप का स्नेह है ना। बाप के स्नेही बच्चों को, याद में रहने वाले बच्चों को कुछ भी हो नहीं सकता। याद की कमजोरी होगी तो थोड़ा सा सेक आ भी सकता है। तो बाबा यहाँ अलर्ट कर रहे हैं कि जरा भी याद में ढीला नहीं पड़ना। याद की अगर कमजोरी होगी तो थोड़ा सा सेक आ भी सकता है। याद की छत्र छाया है तो कुछ भी हो नहीं सकता। कितनी पावरफुल बात बताई कि अगर आप बाबा की छत्र छाया के अंदर है तो आपको कुछ नहीं होगा। बाप दादा किसी न किसी साधन से बचा देते हैं।
तो जब भक्त आत्माओं का भी सहारा है तो बच्चों का सहारा तो सदा ही है। देखो बाबा अपने बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करता है और करने की विधि भी बताता है कि बच्चे आप मेरी याद की छत्र छाया में बने रहो। अभी बाबा दूसरी पार्टी से बात करते हैं। सदा हिम्मत और उल्लास के पंखों से उड़ने वाले हो ना। उमंग उत्साह के पंख सदा स्वयं को भी उड़ाते और दूसरों को भी उड़ाने का मार्ग बताते हैं। ये दोनों ही पंख सदा ही साथ रहे। कौन से पंख? हिम्मत के और उमंग उल्लास के, उमंग उत्साह के। एक पंख भी ढीला होगा तो ऊंचा उड़ नहीं सकेंगे, इसलिए ये दोनों ही आवश्यक है, हिम्मत भी और उमंग उल्लास भी। हिम्मत ऐसी चीज है जो असंभव को संभव कर सकती है। हिम्मत मुश्किल को सहज बनाने वाली है, नीचे से ऊंचा उड़ाने वाली है। तो सदा ऐसे उड़ने वाले अनुभवी आत्माएं होना। नीचे में आने से तो देख लिया क्या प्राप्ति हुई। जब हम नीचे गिरे, अभी तक हम पूरा कल्प नीचे ही गिरते आए ना, तो हमने सबने देख लिया कि नीचे आने से हमारा कितना पतन हो गया। तो अब बाबा मिला है और उड़ती कला प्राप्त हुई है, तो बाबा ने कहा कि अभी आप ऊंचे उड़ने वाले हो। नीचे में आने से तो देख लिया ना क्या प्राप्ति हुई। नीचे ही गिरते रहे, लेकिन अब उड़ती कला का समय है, हाई जंप का भी समय नहीं। सेकंड में संकल्प किया और उड़ा। ऐसी शक्ति बाप द्वारा सदा मिलती रहेगी। देखो ये पॉइंट को एकदम अंदर में बसा लेना, एकदम अंदर तक छप लेना कि अगर हमने सेकंड में संकल्प किया और उड़ना है लास्ट मोमेंट पे, तो ये शक्ति हमें बाबा द्वारा सदा मिलती रहती है, तो हमें इसको भरना है अपने में। अभी बाबा तीसरी पार्टी से बात करते हैं। स्वयं को सदा मास्टर ज्ञान सूर्य समझते हो। ज्ञान सूर्य का कार्य है सर्व से अज्ञान अंधेरे का नाश करना। सूर्य अपने प्रकाश से रात को दिन बना देता है, तो ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य विश्व से अंधकार मिटाने वाले, भटकती हुई आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले, रात को दिन बनाने वाले हो ना। हाँ जी बाबा, अपना यह कार्य सदा याद रहता है। जैसे लौकिक ऑक्यूपेशन भुलाने से भी नहीं भूलता। बाबा यहाँ लौकिक रीति का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वह तो है एक जन्म का विनाशी कार्य, विनाशी ऑक्यूपेशन, और यह है सदा का ऑक्यूपेशन कि हम मास्टर ज्ञान सूर्य है। ये हमारा सदा का ऑक्यूपेशन है कि हम मास्टर ज्ञान सूर्य है। तो सदा अपना यह अविनाशी ऑक्यूपेशन या ड्यूटी समझ अंधकार मिटाकर रोशनी लानी है। इससे स्वयं से भी अंधकार समाप्त हो प्रकाश होगा। देखो इससे दो फायदे हैं, सबके लिए भी और स्वयं के लिए भी। स्वयं का भी अंधकार समाप्त होकर प्रकाश होगा, क्योंकि रोशनी देने वाला स्वयं तो प्रकाशमय हो ही जाता है। तो यह कार्य सदा याद रखो और अपने आप को रोज चेक करो कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य प्रकाशमय हूँ। ये हम होमवर्क में भी लेंगे कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य प्रकाशमय हूँ। जैसे आग बुझाने वाले स्वयं आग के सेक में नहीं आते, फायर ब्रिगेड होते हैं ना, तो वो स्वयं
प्रोटेक्टेड रहते हैं और दूसरों की भी रक्षा करते हैं। वो स्वयं आग के सेक में नहीं आते। ऐसे सदा अंधकार दूर करने वाले अंधकार में स्वयं नहीं आ सकते। तो मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, यह नशा व खुशी सदा रहे। तो अभी बाबा कुमारों से बात करते हैं। कुमारों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। कुमार जीवन श्रेष्ठ जीवन है। कुमार जीवन में बाप के बन गए, ऐसी अपनी श्रेष्ठ तकदीर देख सदा हर्षित रहो और औरों को भी हर्षित रहने की विधि सुनाते रहो। सबसे निर्बंधन कुमार और कुमारियां हैं। कुमार जो चाहे वो अपना भाग्य बना सकते हैं। हिम्मत वाले कुमार हो ना, कमजोर कुमार तो नहीं हो। कितना भी कोई अपने तरफ आकर्षित करे, लेकिन महावीर आत्माएं एक बाप के सिवाय कहाँ भी आकर्षित नहीं हो सकती। ऐसे बहादुर हो ना। कई रूप से माया अपना बनाने का प्रयत्न तो करेगी, लेकिन निश्चय बुद्धि विजयी, घबराने वाले नहीं। अच्छा है, वह मेरी श्रेष्ठ तकदीर, बस यही सदा स्मृति रखना। तो ये हम सबके लिए है, सिर्फ कुमारों के लिए नहीं। हम सभी याद रखे कि वह मेरी श्रेष्ठ तकदीर, बस यही सदा स्मृति रखना। हमारे जैसा कोई हो नहीं सकता, यह नशा रखो। जहाँ ईश्वरीय नशा होगा, वहां माया से परे रहेंगे। सेवा में तो सदा बिजी रहते हो ना, यह भी जरूरी है। जितना सेवा में बिजी रहेंगे, उतना सहज योगी रहेंगे। लेकिन याद सहित सेवा हो तो सेफ्टी है, तो याद नहीं तो सेफ्टी नहीं। तो बाबा यहाँ हमें बता रहे हैं कि अगर आप सेवा में भी हो तो भी याद का बैलेंस बना रहे, क्योंकि उससे ही हमारी सेफ्टी है। अगर याद में नहीं रहेंगे तो माया हम पर वार करेगी। इसलिए हमें सेवा में तो बहुत बाबा की याद की जरूरत रखनी है। अभी बाबा दूसरे ग्रुप से बात करते हैं, कुमारों के। कुमार सदा निर्विघ्न होना, माया आकर्षित तो नहीं करती है। कुमारों को माया अपना बनाने की कोशिश बहुत करती है। देखो, माया को भी कुमार बहुत अच्छे लगते हैं। माया को कुमार बहुत पसंद आते हैं। वो समझती है मेरे बन जाए। लेकिन आप सब तो बहादुर हो ना, माया के मुरीद नहीं, माया को चैलेंज करने वाले। आधा कल्प माया के मुरीद तो रहे, मिला क्या? सब कुछ गंवा दिया। इसलिए अभी प्रभु के बन गए। प्रभु का बनना अर्थात स्वर्ग के अधिकार को पाना। तो सभी कुमार विजयी कुमार है। देखना, कच्चे नहीं होना। माया को कुमारों से एक्स्ट्रा प्यार है, इसलिए चारों ओर से कोशिश करती है मेरे बन जाए। लेकिन आप सब ने संकल्प कर लिया, जब बाप के हो गए तो निस्फुरने हो गए। मीन्स फिकर नहीं, कोई भी चिंता नहीं, निस्फुरना, कोई फिकर नहीं। सदा निर्विघ्न भव, उड़ती कला भव। बाबा ने वरदान दे दिया कि बच्चे सदा निर्विघ्न भव, उड़ती कला भव। अब बाबा तीसरे ग्रुप से, कुमारों के तीसरे ग्रुप से बात करते हैं। सदा समर्थ। देखो, बाबा ने यही वरदान दे दिया कुमारों को, सदा समर्थ। जहां समर्थी है वहां प्राप्ति है। सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप। नॉलेजफुल होने के कारण
माया के भिन्न भिन्न रूपों को जानने वाले। तो देखो, हमें यहाँ बाबा की नॉलेज से भी अवगत होना है और माया के नॉलेज के भी रूपों को जानना है, दोनों के नॉलेजफुल रहना है। इसलिए अपने भाग्य को आगे बढ़ाते रहो। सदा एक ही बात पक्की करो कि कुमार जीवन अर्थात मुक्त जीवन, कुमार जीवन अर्थात मुक्त जीवन, जो जीवन मुक्त है वह संगम युग की प्राप्ति युक्त होगा। कितनी गहरी बात है कि जो अगर अपने को जीवन मुक्त समझते हैं वो ही संगम की प्राप्तियों से भरपूर रहेंगे। तो सदा आगे बढ़ते रहो और बढ़ाते रहो। कुमारों को तो सदा खुशी में नाचना चाहिए। वाह कुमार जीवन, वाह वाह भाग्य, वाह ड्रामा, वाह बाबा। ऐसे बाबा ने कहा डैश 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 डैश, तो सब वाह वाह हो गया। यही गीत गाते रहो, खुशी में रहो, तो कमजोरी आ नहीं सकती। वाह वाह के गीत गाएंगे तो कमजोरी आ नहीं सकती। सेवा और याद दोनों से शक्ति भरते रहो। देखो, बाबा ने ये दूसरा तरीका बताया। एक तो बाबा ने याद की छत्र छाया बताई, जिससे हम हमेशा बाबा की याद की छत्र छाया में रहेंगे तो हमारी शक्ति भी बढ़ती रहेगी और माया से भी सेफ रहेंगे। और अगर सेवा करते हैं तो सेवा और याद का बैलेंस रखने से भी हम में शक्ति बढ़ती रहेगी। ये बहुत महीन बात है। तो माया से भी सेफ्टी और हम अंदरूनी शक्ति भी भरते रहेंगे, तो दोनों काम हमारे होंगे, डबल फायदा। तो बाबा ने कहा कुमार जीवन हल्की जीवन है। इस जीवन में अपनी तकदीर बनाना यह सबसे बड़ा भाग्य है। कितने बंधनों में बंधने से बच गए। सदा अपने को ऐसे डबल लाइट समझते हुए उड़ती कला में चलते रहो, तो आगे नंबर ले लेंगे। अच्छा, ओम शांति। तो हम अभी बाप दादा से वरदान लेंगे। सभी अपने ऊपर अव्यक्त बाप दादा का वरदानी हास महसूस करेंगे, जैसे बाबा हमें वरदान दे रहे हैं। सब तरफ से आए हुए सभी शक्तिशाली, सदा अलर्ट रहने वाले, सदा सर्व शक्तियों के शस्त्रधारी, सर्व आत्माओं को संपूर्ण संपन्न बन शक्तियों का सहयोग देने वाले, श्रेष्ठ काल श्रेष्ठ युग लाने वाले, युग परिवर्तक नंबर 1 बन नंबर 1 संपन्न राज्य भाग्य के अधिकारी, ऐसे सर्वश्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हमें ऐसे शक्तिशाली, सदा अलर्ट, सदा सर्व शक्तियों के शस्त्रधारी बनाने वाले और हमें युग परिवर्तक नंबर 1 बनाकर श्रेष्ठ युग लाने के सहयोग में अपने को लेने वाले बच्चों की तरफ से बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। अब हम सभी 1 मिनट के लिए साइलेंस में रहेंगे और फिर अपने अपने पॉइंट्स शेयर करेंगे।
ओम शांति। सभी भाई बहनें अपने अपने पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं। पार्ट 1 से भी शेयर कर सकते हैं, पार्ट 2 से भी शेयर कर सकते हैं। बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। बाबा ने कहा कि याद से ही शक्ति मिलती है और याद ही से आप पद्मों की कमाई जमा कर सकते हो। याद के बिना आप कमाई नहीं जमा कर सकते। तो हम द्वापर से हमें बाबा का यथार्थ परिचय नहीं था, तो यथार्थ याद भी नहीं थी, तो हम नीचे ही उतरते आए। अब अब उड़ती कला में जाना है या चढ़ना है, तो बाबा की याद से ही हम अपनी कमाई कर सकते हैं। तो वो ही बाबा कहते हैं, वो ही कमाऊ बच्चा है जो कमाई जमा करता है, और उसकी प्राप्ति हमें यहाँ पे संगम युग पर भी होती है, क्योंकि शक्ति मिलती है, खुशी मिलती है, शांति मिलती है, और आगे तो उसी कमाई के आधार पे हमें अपना पद भी मिलता है। ओम शांति। जी बोलिए कैलाश भाई जी। ओम शांति। बाबा ने कहा कि जितना जितना संगम युग पर बाबा के ज्ञान से भी नॉलेजफुल बनते हो और माया की भी नॉलेज रखते हो, तो जो भी परिस्थितियाँ आती है तो उनसे सहज उनसे पार कर सकते, उस बंधन में नहीं आएंगे। और सदा अगर संगम युग की प्राप्तियां होती हैं तो आप जीवन मुक्त भी रहते हो। जीवन मुक्त की निशानी है कि प्राप्तियों से ही संपन्न। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि आप सदा याद और सेवा से आगे बढ़ते रहो। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। वीवो 1609 जो है बोल सकते हैं। वो गीता माता है, गीता माता बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। हाँ बीच बोलिए गीता माता। হ্যাঁ বলছি দিদি, সাউন্ডটা বাড়ি নেই। हो बाबा बोला जे बाप से वरदान बा वर्षा प्राप्त करने के वायदा यही किया है कि साथ रहेंगे साथ जाएंगे और फिर वापिस बाप के साथ राज्य में आएंगे। यह वायदा नहीं किया है कि पीछे पीछे आएंगे। समान बनना ही है, साथ रहना है। संपन्नता समानता सदा साथ के प्रारब्ध के अधिकारी बनती है। ओम शांति। जी बहुत बढ़िया। बोलिए दक्षा सिस्टर। ओम शांति। आज की मुरली में से बहुत बहुत अच्छा लगा कि सदा परमात्मा की छत्र छाया का अनुभव करेंगे तो हम निर्भय रहेंगे, जरा भी भय नहीं होगा। और हम अपने को अकेला अनुभव करेंगे, कोई परिस्थिति आ जाएगी तो हमें थोड़ा डर लगेगा, हम थोड़ा दिल शिकस्त हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा लगा है कि मैं भी बहुत प्रैक्टिस की है कि कभी कोई परिस्थिति आती है तो मैं परमात्मा की छत्र छाया को याद करती हूँ तो बहुत बहुत निर्भय हो जाती हूँ। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। और इसमें दूसरा फायदा भी बाबा ने बताया है, समाया हुआ हर कदम में पदम, है ना। जितना जितना हम जितनी सेकंड, ये तो हमारा सेकंड का हिसाब किताब है, ये संगम युग, ये इतनी बेस्ट समय हमें मिला है संगम युग का। हर सेकंड में पद्मों की कमाई। बोलिए तारा सिस्टर। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने आज बोला है कि सदा हिम्मत और उमंग उत्साह में रहना, ये दोनों पंख है, हिम्मत और उमंग उत्साह, ये दोनों भी दोनों में साथ रखना, कि अगर एक पंख ढीला रहेगा तो हम उड़ नहीं पाएंगे। तो बाबा ने बोला है कि हिम्मत मुश्किल को सहज बनाता है, और जब ये दोनों हमारे पंख स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो हम स्वयं भी उड़ेंगे और दूसरों को भी हम उड़ा सकते हैं। तो सेकंड के संकल्प हम करेंगे और उड़ सकेंगे, सेकंड में ही उड़ सकेंगे। तो ऐसा शक्ति हमें बाप से मिलता है। ओम शांति। बहुत बढ़िया।
ललिता सखी बोलिए, आपने हाँ अनम्यूट जी। किया है। हाँ हाँ जी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि तुम वो मास्टर ज्ञान सूर्य जैसे सूर्य क्या करता है, सूर्य होते ही अंधकार चला जाता है, इसी तरह आप आत्माएं भी ज्ञान सूर्य हो। ज्ञान यानी प्रकाश। आपको सबको आत्मा देखना, आत्मा का ज्ञान देना, ये अंधेरे में है। जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं है वो अंधे है। तो तुम्हें अंधों की लाठी बनना है ना। किसी को आत्मा का ज्ञान दिया तो उसमें प्रकाश आ गया। तो ऐसे करके आप सेवा भी कर सकते हो। और बाबा ने कहा कि छत्र छाया में रहोगे, खाते पीते उड़ते सब तरफ बाबा की छत्र छाया के नीचे, तो आप सेफ रहोगे। माया आपका वार कर ही नहीं सकती है। ओम शांति। बहुत अच्छा शेयर किया। बाबा ने इसमें भी कहा कि बाप के स्नेही बच्चों को और याद में रहने वाले बच्चों को कुछ भी हो नहीं सकता। देखो जी बाबा कितनी अपने बच्चों की रक्षा करता है ना, कितना जी गारंटी भी देता है। जी बोलिए हेमा सिस्टर बोलिए। जी ओम शांति दीदी। आज जैसे बाबा ने साकार मुरली में भी बताया था कि माया का तो धर्म ही है योग तोड़ना। तो इसमें बाबा ने उत्तर दिया है कि माया तो अपना बनाएगी, लेकिन निश्चय बुद्धि ईश्वरीय नशे में रहना है कि हमारे जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता है। बस यही स्मृति में रखना है कि वह मेरी श्रेष्ठ तकदीर। और बाबा ने कहा याद के साथ सेवा है तो भी हम सेफ्टी में है माया से। ओम शांति। याद के साथ सेवा, तो उधर भी सेफ्टी है क्योंकि हमारा जमा भी होता है, सेवा से भी जमा होता है और याद में रहने से बाबा की शक्तियां भी भरते रहते हैं, तो डबल फायदा। और प्रोटेक्टेड माया से 3 फायदा। बोलिए अलका माता बोलिए। हाँ, ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है कि आधा कल्प के माया के मुरीद बने हैं, तो कुछ मिला भी नहीं है, सब कुछ गवा दिया। तो बाबा कहते हैं इसलिए अभी हमें प्रभु के बन गई है। तो प्रभु का बनना माना स्वर्ग के अधिकार को पाना। ज्ञान मास्टर ज्ञान सूर्य है, वो पॉइंट सुनानी थी, सुना। ओम शांति। हाँ बोलिए। हमको मास्टर ज्ञान सूर्य समझना, और जैसे सूर्य अंधकार को मिटाकर रोशनी देता है, वैसे हम मास्टर ज्ञान सूर्य बन सबको अज्ञान अंधकार को मिटाना, सबको रास्ता बताना है। यह हमारा ऑक्यूपेशन है। ओम शांति। ओम शांति। और एक थोड़ा एक ये भी था अनाउंसमेंट कि जैसे साल में हम एक बार ना रिचार्ज करते हैं ना जूम का, तो वैसे ये कल डेट है उसकी, लेकिन वो बंद होने के बाद ही रिचार्ज होता है। तो अगर कुछ सुबह के क्लास में या शाम के क्लास में ऐसा कुछ इश्यू आया कि 40 मिनट के बाद ऑटोमेटिक एंड हो गई, तो फिर से उसी आईडी पर ज्वाइन होना। तो कल का दिन ये इश्यू आ सकता है, अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो ठीक है, वरना सुबह के क्लास के लिए कोई अगर जुड़ते हैं या तो शाम के क्लास तक हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं हुआ तो। और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई जन बोलते हैं ना कि क्या हुआ अचानक बंद हुआ, तो फिर से उसके ऊपर जो है, वरना तो फिर से वो मीटिंग हम अटेंड कर सकते हैं। ठीक है। Okay. जो कुमार भाई है तो थोड़ा बोलना, क्या क्या बोला है बाबा ने कुमार उनके प्रति, सब भाई लोग बोल सकते हैं। ओम शांति भाई। बाबा ने कहा कि कुमारों से बात करते हुए कहा कि कुमार जीवन है ही श्रेष्ठ जीवन। तो बहुत से बंधनों से बाबा ने बचा दिया। और फिर बाबा ने आगे कहा कि कुमारों को माया भी पसंद करती है। तो
माया से भी बचाव करना है। बाबा का याद का कवच ही ये सेफ्टी का साधन रहेगा। ओम शांति। जी। हर कदम में बोले दीदी हम। हाँ जी, अच्छा। हाँ, बाबा ने आज हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले कमाऊ बच्चे बोले हैं। कोई निकम्मे होते तो हमें बाबा ने कमाऊ बच्चे बोले हैं। हिम्मत और उल्लास के पंखों द्वारा ज्ञान सूर्य मास्टर ज्ञान सूर्य बन अज्ञान का अंधेर विनाश करने वाले बोले हैं। बहादुर बोला है। और माया जो कुमारों को पछाड़ने आएगी ज्यादा से ज्यादा, तो उसमें भी नथिंग न्यू ये समझकर बाप की याद की छत्र छाया के अंदर रहकर विजयी शेर बनना है। पांडव और शक्तियां विजयी नहीं बनेंगी तो कौन बनेगा, ऐसा आज बाबा पूछते जी जी। हैं। ओम शांति। तो धीरे धीरे बाबा की इस तरह का मुरली भी थोड़ा समझना कि भले बाबा में मुरली में कितने सारे वर्णन भी करते हैं ना, क्या बहादुर हो, लेकिन उसके स्वरूप बनना है तो इसके लिए थोड़ा सा उसको एज ए सामान लेकर अभ्यास करना है कि मैं तो हुई उड़ता पंछी, मैं स्वतंत्र आत्मा हूँ, तब उसका हम आनंद ले सकते हैं। आज की मुरली में से जैसे बोला ना, समय आपका शिक्षक नहीं है। शिक्षक कौन है? बाप है। समय आने पर अज्ञानी आत्माएं भी चेंज होती है, क्योंकि समय आया है ना होते हैं ना, परिस्थिति आती है तो लोग भी चेंज होते हैं, अज्ञानी लोग। लेकिन हम तो ज्ञानी आत्मा है ना, तो हमारा चेंज पहले से ही होना चाहिए। ओके। कल कल की एक अव्यक्त मुरली में, मम्मा के मुरली में चेंज के लिए क्या बोला था, किसको याद है? परिवर्तन के लिए स्व परिवर्तन के लिए बोला था, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। विधि क्या बताई थी? चार्ट रखने के लिए बोला था। चार्ट रखो और रिवाइज करके क्या और सोने के पहले क्या करो? उसे रिवाइज करके फिर याद करो। चार्ट रखो। दिन भर का। ओम शांति में बोलूं भैया? हाँ। दिन भर का आपने क्या करा, जो सारा आधा घंटा पहले बाबा को बता के फिर सोना। और अगला बाबा की कल मम्मा की जो मुरली थी वो बहुत बढ़िया मुरली थी। अब उसमें बाबा ने देखो शुरू से सारे संबंध बताए कि शिव बाबा हमारा, हम शिव बाबा के पोत्र पोत्री है, यानी वो हमारा दादा हो गया। फिर बोला कि ब्रह्मा और सरस्वती के तुम बच्चे हो, तो ये माता पिता हो गए मुखवंशावली। और फिर विष्णु और शंकर के लिए कहा ये ताया जी है, तो ये ताऊ जी बन गए। और हम सब बच्चे हैं भाई बहन। यही एक छोटा संसार है संगम युग का। तो बहुत अच्छी मुरली थी ये। और रात में मम्मा के लिए भी कहा था बाबा ने, बहुत अच्छा सम्मान से कि हे शिरोमणि राधे, है ना, अपने बच्चों। ये मुरली का ना सब थोड़ा सा जेरोक्स निकालो और अपने पास रखो। इसलिए हमने बताया कि बार बार पढ़ते रहो इस मुरली को, ताकि क्या, और जितना ज्यादा बार आप पढ़ेंगे ना उतना और उसके अर्थ निकलते जाएंगे। आपको थोड़ा सा गहराई का अनुभव अगर करना है तो ऐसे ऐसी मुरलियों को प्रिंट आउट निकालो। ओके, चलो, और किसी कुछ बोलना है आज की मुरली से? कल के मुरली से बोलना है भाई।
बोलो बोलो। नाज नखरे वाले जो होंगे वो धोखा खाएंगे, ऐसा बाबा ने बोला है। बाबा हाँ भोलानाथ भी है, तो आखिर में धर्मराज का रूप भी बाबा का रहने वाला है। तो लक्ष्मी नारायण के फैमिली में आने के लिए, वन वन संवत में आने के लिए ये बातें जरूरी है कि हमें नाज नखरे सब छोड़कर एक बाबा की याद में पूरी तरह से याद, सेवा, धारणा के बैलेंस में रहना है। ओके। और किसी को कुछ बोलना है? पोल है अपने स्क्रीन पर आया है। भाई जी ओम शांति। हम्म। बाबा ने कुमारों को वरदान दे दिया आज कि माया चारों तरफ से कुमारों को अपना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन कुमार आप सभी एक ही संकल्प कर लो, जब बाप के हो गए तो निष्पुण्य हो गए। सदा निर्विघ्न भव, उड़ती कला में उड़ते उड़ने वाले भव। बाबा ने कुमारों को बहुत अच्छा वरदान दिया। बहुत सारे पॉइंट्स है लेकिन सभी रिवाइज हो चुकी है, तो इतना ही कहता हूँ। ओम शांति। अच्छा। मेगा बेंच आप कुछ बोलेंगे? ठीक है, चलो आज की मुरली तो फिर से, जब मुरली ऐसी होती है ना अव्यक्त मुरली, तब कल उठने के बाद थोड़ा और एक दो पैराग्राफ पढ़ने का, भले एक दो पैराग्राफ पढ़ो पढ़ो लेकिन पढ़ो जरूर, ताकि थोड़ा योग में ना चिंतन के लिए कुछ ना कुछ खजाना मन बुद्धि को मिल जाएगा। ओके भी। तेजल बहन जी, आप होमवर्क भी देना। जी भाई जी। तो होमवर्क में हम लेंगे कि हम मास्टर ज्ञान सूर्य का स्वमान लेंगे कल के लिए, और पूरा दिन बाबा के साथ रहकर बाबा की रोशनी अपने में भरकर सबके ऊपर डालते रहेंगे। तो जैसे कि अंधकार मिट रहा है और भटकती हुई आत्माओं को भी अपना अपना रास्ता मिल रहा है, जो भी आत्मा को जो प्यास है, जो चाहिए है, उनकी चाहना है, शुभ भावना है, शुभ इच्छा है, वो सब बाबा मुझ द्वारा पूर्ण करा रहा है। तो ऐसे समान में हम 15 मिनट बाबा से सकाश लेकर मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर किरणें फैलाएंगे। तो यही हम होमवर्क में लेंगे, और हम अभी सब चलेंगे बाबा के पास। मास्टर ज्ञान सूर्य बन वतन में चलेंगे। 1 सेकंड में सभी चले वतन में। देखें ज्ञान सूर्य बाबा को। ये मेरा पिता ज्ञान सूर्य, और मैं उनका बच्चा मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। ज्ञान सूर्य की संपूर्ण रोशनी, दिव्य किरणें मेरा पिता मुझ पर लुटा रहा है। मैं बाबा का कमाऊ बच्चा मास्टर ज्ञान सूर्य सब किरणें अपने में भरकर पूरे विश्व को रोशन कर रहा हूँ। समस्त ब्रह्मांड को मेरे पिता की ऊर्जा
पहुंचा रहा हूं। सर्व आत्माओं को समस्त प्रकृति सहित सतो प्रधान बना रहा हूं। अंधकार विनाश कर सबको गोल्डन एज में ले जा रहा हूं। सभी वापस आ जाएंगे अपने अपने साकारी शरीर में, मस्तक के बीच, और सभी बाबा को प्यार से गुड नाइट करेंगे, शुक्रिया करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कॉल से जुड़ने के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू बाबा।